जाएगी, ऐसा हमने सुना है। इसलिए महाराज हमारे पास में अमृत का कलश है और इस अमृत के लिए आप जो हमारे पास कलश में अमृत है उसको आप परीक्षित को पिला दीजिए। तो अमृत पीते ही परीक्षित जी महाराज अमर हो जाएंगे, फिर उन्हें मरने का डर नहीं है। क्योंकि भाइयों सबसे बड़ा संसार में डर है मरने का, हम मर ना जावे, ये हमारा अज्ञान है। लेकिन सत्य तो यह है कि जो संसार में आया है वो जरूर जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा वो सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जो भगवान के लाडले होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के निकट होते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, भगवान के समकक्ष भगवान के पुत्र होते हैं, वो सिंहासन पर जाते हैं। वो जो संसार से जुड़े होते हैं, अपने आप में अज्ञान माने बैठे हैं रावण जैसा हम अमर हैं, अमर कोई नहीं है। जो आया है वो जाएगा, सबकी समय सीमा निश्चित है, सबकी श्वासें गिनी हुई हैं। हम प्रतिदिन 21,660 श्वासें प्रतिदिन लेते हैं और उसी हिसाब से हमारी समय अवधि निश्चित है। जिस दिन समय अवधि समाप्त हुई कोई किसी की नहीं सुनने वाला। तो देवताओं ने कहा, बोले महाराज हमारे पास में अमृत है और इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दो, परीक्षित जिंदा हो जाएंगे, परीक्षित की कभी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे, मरने का कोई डर नहीं रहेगा। और बोले महाराज इसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, हमें भगवान की कथा सुना दो, हमारे पास अमृत है वो परीक्षित को पिला दो। जैसे ही देवताओं ने ये प्रश्न सुखदेव स्वामी के समक्ष किया, तो जैसे ही प्रश्न किया तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। अरे देवताओं तुम बड़े चतुर हो, मैंने तो जाना था कि तुम सौदागर बन के आए हो, तुम तो महान ठगिया सौदा करना चाहते हो, मुझे कांच का टुकड़ा दे करके वो मेरी मणि लेना चाहते हो, वो कांचा को मणि न महान। अरे महाराज तुम्हारे पास जो है वो कांच का टुकड़ा है और मेरा कथा रूपी अमृत है, ये मणि है। वो अदला बदली तब होती है जब चीज बराबर की हो, बराबर की चीज हो तो अदला बदली हो सकती है। कहां तो मेरी मणि और कहां आपका कांच, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सुखदेव स्वामी ने देवताओं के लिए डांट दिया है। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, अब रोने की बात नहीं है। बोले अब एक काम करते हैं, इस भागवत रूपी अमृत को पी करके परीक्षित का परिणाम क्या निकलता है, क्या लाभ होता है, ये देखना है। तो जैसे ही सुखदेव स्वामी ने 7 दिन तक भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कराई, तो जैसे ही देवताओं ने देखा कि सुखदेव जी की कथा को सुन करके परीक्षित जी महाराज को परम गति प्राप्त हो गई, भगवान का धाम प्राप्त हो गया, तो धाता अपि विस्मता, ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। अरे इस भागवत की इतनी महिमा, धन्य है ये भागवत कि परीक्षित के लिए परम गति प्राप्त करा दी। तो संसार के जितने भी साधन हैं सभी साधनों के लिए एकत्र किया और समस्त देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने एक तुला पर श्रीमद् भागवत कथा को तोला। तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद एक पल्ले पर लिख दिए और दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत कथा रख दी।
और जैसे ही तोला तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जैसे ही तोला तो सारे जो धर्म ग्रंथ थे, पुराण थे, वेद थे, वो नीचे हो गए और भागवत का पलवा ऊंचा हो गया। तो सभी देवताओं ने भागवत पुराण की बड़ाई की। धन्य है सुखदेव जी महाराज, आपकी कथा धन्य है। इस प्रकार से ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा है। देवता भी मन में सोचते हैं कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए, मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए और भगवान की कथा हमको प्राप्त हो जाए। आकाश में देवता हंसते हैं, अरे देखो इन मनुष्यों को जो भगवान की कथा को से वंचित हैं, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते हैं। बाबा गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र मतलब जो कान है वो सांप के बिल के समान हैं। कौन से कान? जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप के बिल बने बैठे हैं जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई। ऐसी महिमा श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य दुर्लभ कथा है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ कथा है। सुखदेव स्वामी वर्णन कराते हैं, परीक्षित को पावन कथा श्रवण कराते हैं। और श्री सूत्री महाराज ने भी 88,000 ऋषियों को ये भगवान की कथा श्रवण कराई। नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि मैं संसार में जाऊं, जाकर के संसार में भ्रमण करूं, जहां पर हमारे कृष्ण कन्हैया आए हैं। भगवान ने आकर के नाना प्रकार की लीलाएं की हैं और भगवान ने आकर के अवतार लिया है। तो जैसे ही संसार में भ्रमण कर रहे थे, भगवान का गोलोक धाम के लिए गमन हो गया था। और जैसे ही भगवान परम धाम को प्रस्थान किए कि उसी समय कलयुग आ गया। और कलयुग ने आकर के अपना पैर संसार में जमाया। भगवान तो परम धाम को गए। तो नारद जी महाराज ने देखा कि सारे संसार पर, सभी जीवों पर कलयुग का थोड़ा थोड़ा प्रभाव है। भगवान की कथा नहीं होती है, भगवान की लीलाएं नहीं होती हैं। तो नारद जी के मन में चिंता हुई, मन खिन्न हो गया, मन बेचैन हो गया। नारद जी महाराज चिंतित हुए। तो नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, बोले संसार में मैं बहुत घूमा, अब चलो गृहस्थियों के यहाँ चलते हैं। संतों के भी आश्रमों पर पाखंड फैला हुआ है, पाखंड निरता संतः। संतों की परिभाषाएं बदली हुई हैं, मठ मंदिरों पर पाखंड हो रहा है। ये नारद जी ने देखा। तो नारद जी के मन में विचार आया, बोले कोई बात नहीं है, अब हम संसार में जाकर के गृहस्थों के यहाँ जाते हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। 4 आश्रम हैं, बाल संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य। जिन 4 आश्रमों में सबसे उत्तम और सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही ये तीनों का पोषण होता है। तीनों आश्रमों का पोषण गृहस्थ आश्रम के द्वारा होता है। तो नारद जी महाराज ने सोचा, बोले अब मैं गृहस्थों के यहाँ जाता हूँ, वहां जाकर के देखता हूँ कैसा संचालन चल रहा है। तो जैसे ही नारद जी महाराज ने
गृहस्थों के यहाँ आया तो गृहस्थों के यहाँ और बड़ी विडंबना देखी। गृहस्थों के यहाँ क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रय नो लोभात, दंपति नाम चाकलकनम। गृहस्थों के यहाँ देखा तो तरुणी प्रभुता गेहे, घर घर में महाराज स्त्रियों का चलावा है। स्त्रियों का चलावा घर में है, मनुष्य की चलती नहीं है, पुरुषों का वर्चस्व नहीं है। ऐसा नारद जी महाराज ने देखा और बोले सलाह की बात यदि आती है कि सलाह हम किससे ले? माता पिता से नहीं पूछी जाती, सलाह माता पिता से नहीं ली जाती है, बड़े बूढ़ों से सलाह नहीं ली जाती है। तो महाराज बोले साले को बुद्धिदायका, साले सलाहकार हैं। कोई सलाह लेनी होती है साले साहब से बात होती है, साले साहब जो कह देते हैं वही सलाह मान की जाती है। ऐसा महाराज नारद जी महाराज ने संसार में देखा। और ब्रज की कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो, घरे बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी होंगी, दीवार कमजोर हो जाएगी, और यदि घर में साले की सलाह ज्यादा ली जाएगी तो वो घर भी चौपट हो जाएगा। इसके उदाहरण महाभारत में कौरव पांडव हैं, शकुनी की सलाह से क्या हुआ सब जानते हैं। ऐसा नारद जी महाराज ने देखा, साल को बुद्धिदायका, साले सलाहकार हैं, स्त्रियों का घर में चलाया है। और बोले महाराज कन्यादान होता था, अब कन्यादान नहीं होता। बोले सौदा होता है, कन्या विक्रय नो लोभात, क्रय विक्रय हो रहा है। दंपति नाम चा कलकनम, सारे संसार में कलह फैला है, घर घर में कलह मचा हुआ है। पति पत्नी में रोज महाभारत हो रहा है, प्रतिदिन लड़ाई हो रही है महाराज। कोई किसी की सहायता नहीं करता है, धर्म पुण्य में भाग नहीं लेता है। ऐसी दुर्गति संसार में फैली हुई है। नारद जी महाराज का मन बेचैन हो गया, मन में चिंता हुई, अब क्या किया जाए। क्योंकि जब संसार पर संकट आता है तो संतों के लिए कष्ट होता है, क्योंकि संतों का शरीर परमार्थ के लिए होता है, परोपकार के लिए संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कह नहीं जाना। जय सिया राम, जय सिया राम। संत हृदय नवनीत समान, जो पराया दुख देख करके हृदय पिघल जाए वो संत है। नारद जी महाराज ने जैसे ही संसार के कष्ट कलह देखा, हृदय द्रवीभूत हो गया, मन में करुणा छाई, मन में दुख हुआ। इस संसार की दुर्गति से कैसे बचा जाए। तो नारद जी महाराज नाना प्रकार के विचार करते हुए नारद जी महाराज ने सोचा कोई बात नहीं है, अब हम जाकर के श्री धाम वृंदावन में जाते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण कन्हैया ने लीलाएं की हैं। श्री धाम वृंदावन में भगवान ने सुंदर लीला की, इसलिए वृंदावन में भी जाकर के देखता हूं। वृंदावन में मन को थोड़ी शांति मिलेगी, मन को थोड़ी पीड़ा दूर होगी। तो
तो नारद जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए श्री धाम वृंदावन में आए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो नारद जी महाराज सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए श्री धाम वृंदावन में आए हैं। तो नारद जी महाराज ने वृंदावन में देखा कि एक बूढ़ी, जैसे ही नारद जी महाराज आए तो एक देखा कि एक नई युवती बैठी हुई है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, जिनकी अवस्था 80-80 वर्ष की अवस्था है। दो पुरुष पड़े हुए हैं और उनके पास में एक नवीन युवती बैठी हुई है। तो नारद जी महाराज ने आश्चर्य देखा। नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि ये कौन है और ये पुरुष इसके कौन लगते हैं और यह क्यों बैठी है, क्या कारण है। तो नारद जी ने सोचा चलो जाकर के जानकारी करते हैं, जाकर के पूछते हैं, देवी तुम कौन हो, क्या नाम है और ये आपके कौन हैं। तो नारद जी महाराज जैसे ही पास जाना चाहते थे तो नारद जी महाराज का मन बदला। नारद जी ने सोचा कि हम संत हैं, वो संतों का स्त्रियों में जाना क्या मतलब, इसलिए नहीं जाते हैं, कोई निंदा करेगा। तो नारद जी महाराज वापस आने लगे।
तो जैसे ही नारद जी महाराज वापस आए तो उस युवती ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाग परम्।